वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि आप सभी के लिए किसी भी तरह का एग्जाम्स हो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा यहाँ टॉपिक है वह है प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनके कार्य, जैसे कि बैरोमीटर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अल्टीमीटर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तमाम ऐसे वैज्ञानिक उपकरण हैं किसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। इस पूरे वीडियो में हम आपको लगभग 20 ऐसे उपकरण के बारे में बताएंगे जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि इस जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ 20 ही पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। इसके 1-2 पार्ट और अपलोड होंगे जिसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूरे इंपॉर्टेंट उपकरण हैं और उनके क्या कार्य हैं उनके बारे में हम बारी बारी से आपको 1-2 पार्ट में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। इसमें 20 बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण बताए गए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, जो कि है हमारा प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। ठीक है, इस वीडियो की श्रृंखला में सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर का जो उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि बैरोमीटर जो है उसका वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जिसे हम हिंदी में या अपनी भाषा में उसे हम आला कहते हैं, इसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। इसे डॉक्टर लोग अपने गले में फंसा के चलते हैं, इसी को हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिसे हम नॉर्मली भाषा में से आला के नाम से जानते हैं। स्टेथोस्कोप का क्या कार्य होता है? यह हृदय एवं फेफड़ों की गति को सुनने के लिए, ठीक है, जो डॉक्टर अपने गले में लटकाए हुए होते हैं उसको हम देखते हैं, उसको अपने सीने पर जब रखते हैं तो उससे उसका सिर्फ इतना ही कार्य होता है कि वह हृदय की गति और फेफड़ों की प्रतिक्रिया को सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या होता है? इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कार्डियोग्राफ जो है वह है हमारा हृदय की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ में ही एक ईसीजी होता है जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम ईसीजी ईसीजी हम अधिकतर सुनते रहते हैं, वही हमारा ईसीजी है, उसी को हम कार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियोग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। कार्डियोग्राफ हमारा हृदय की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर जो होता है वह है द्रवों की अपेक्षित घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व कितना है उसी को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है हमारा मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो मैनोमीटर जो होता है वह गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी सहायता ली जाती है। गैस का जो दाब होता है, कितने प्रेशर पे गैस है, उसको नापने के लिए हमारा मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैनोमीटर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रेन गेज। रेन गेज का क्या कार्य होता है? यह वर्षा का मात्रक होता है, इसे वर्षा की माप की जाती है। इस रेन गेज से किस जगह पे कितनी वर्षा हुई उसको हम इसी से नापते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हमारा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, रिएक्टर स्केल का उपयोग जो है भूकंप की तीव्रता, जैसे किसी की जगह पे भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता क्या थी उसको मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा रिएक्टर स्केल हो गया। इसके बाद इस वीडियो के हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? यानी कि शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दूध में अगर किसी तरह की मिलावट होती है तो लैक्टोमीटर जब हम उसमें यूज करते हैं तो उसमें दूध में कितना मिलावट है, कितना % दूध सही है, वह उससे इस यंत्र से उसकी जांच की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम अपने वीडियो के अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है फायदोमीटर। फायदोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो यह समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसे आप ध्यान रखिएगा कि फायदोमीटर सिर्फ और सिर्फ समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? हवा की शक्ति, जो हवा की जो पावर होती है और हवा की जो गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग जो है वह हवा की शक्ति तथा हवा की गति की माप करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम वीडियो के अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा हाइग्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने हाइड्रोमीटर देखा। हाइड्रोमीटर में जो होता है वह द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रो और हाइग्रो में अधिकतर कंफ्यूजन होता है, जिसे आप समझिए कि हाइड्रोमीटर जो है वह हमारा द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए होता है और हाइग्रोमीटर जो होता है वह वायुमंडल की आर्द्रता, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? ठीक है, सिस्मोग्राफ जो होता है वह भूकंप मापी यंत्र होता है। सिस्मोग्राफ भी भूकंप मापी यंत्र होता है। इसे भूकंप
का माप किया जाता है सिस्मोग्राफ के जरिए। यहाँ पे हमने देखा रिएक्टर स्केल में जो है वह भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसमें, ठीक है, कितने तीव्रता की गति से भूकंप यहाँ पे आया, इसका माप किसके अंतर्गत होता है, रिएक्टर स्केल के अंतर्गत होता है। और उसी तरह यहाँ पे हमारा सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापी यंत्र है, वह भूकंप को मापता है। अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सेक्सटेंट एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी ऊंचाई या किसी ऊंचाई मीनार आदि को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई मीनार है वो बहुत ऊंची है तो उसकी ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अमीटर, जिसे हम अमीटर कहते हैं। अमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा को मापने के लिए, जिसे हम एम्पियर कहते हैं। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, यो द्वारा तय की गई दूरी को हम ओडोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसे कोई पहिया है वह कितनी दूरी तय करती है तो वह किस मीटर से ज्ञात होता है, ओडोमीटर से इसकी दूरी को मापा जाता है, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है और यह किसके उपयोग में किया जाता है, क्रेस्कोग्राफ हमारा पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र होता है जो पौधों की गति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वह है हमारा टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होता है और उसका उपयोग कहाँ पे होता है, मीटर जो है वह है हमारा वायुयान की गति, वायुयान के साथ साथ ही नाव जो जल में चलने वाली नाव होती है इसकी गति मापने के लिए हमारा टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि टेकोमीटर का जो उपयोग है वायुयान की गति और मोटर नाव की गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर जिसे हम एक नॉर्मल भाषा में कहते हैं रक्तचाप मापने की मशीन को ही हम वैज्ञानिक भाषा में या उसे उपकरणीय भाषा में उसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली भाषा में उसे रक्तचाप नापने की मशीन होती है जिसे बीपी नापने की मशीन कहते हैं, ठीक है। मैनोमीटर का कार्य क्या होता है, वह रक्त दाब का मापक होता है, ठीक है, जिसे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उस यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जो अल्टीमीटर है उसका उपयोग उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इस वीडियो का सबसे अंतिम पॉइंट है एरोमीटर क्या होता है, ठीक है। एरोमीटर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, एरोमीटर का उपयोग जो है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। एरोमीटर इसका उपयोग वायु एवं गैस भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 20 ऐसे वैज्ञानिक उपकरण के बारे में जाने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 20 ही वैज्ञानिक उपकरण के बारे में आपको बताया है। इसके हम 1-2 पार्ट और अपलोड करेंगे, इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण जितने वैज्ञानिक उपकरण हैं और उनके कार्य क्या है उसके बारे में हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो ये वीडियो आपको किस तरह से लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देके हमें जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में हमसे जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका आपको जवाब दें, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।